वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीक इंसाफ की सियासत एक दफ़ा फिर तजादात का शिकार नजर आती है। कभी अवामी नुमाइंदगी का दावा और जमहूरी इदारों की मजबूती की बात, और आज अपने अरकान को तमाम कायमा कमेटियों से इस्तीफे देने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। ये रवैया आखिर किस सिमत की अक्कासी करता है? पार्लियामान से बाहर निकलने की जिद, फिर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लेने की का फैसला अवाम को ये सोचने पर शायद ये मजबूर कर देगा कि क्या PTI सियासत करने आई है या सिर्फ सियासी निज़ाम को कमज़ोर करने। आज बानी PTI से इनके अहल खाना और वकला ने मुलाकात की, जिसके बाद से गुफ्तगू में बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान ने पार्टी अरकान तक बानी की हिदायत पहुँचाई कि वो चाहते हैं कि अरकान असम्बली तमाम हुकूमती कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो जाएँ। अनाउंस किया इमरान खान ने कि जितनी कमिटीज़ हैं नेशनल असम्बली की, उससे PTI निकल जाए। क्या कौन सी कमेटियाँ मुस्ताफ़ी हो जाए? स्टैंडिंग कमेटीज़ और क्या थी, जो भी कमेटी। उन्होंने कहा जितनी भी कमेटीज़ हैं नेशनल असम्बली की, PTI फौरी तौर पे इन कमेटियों से रिज़ाइन कर दे। इसके साथ साथ बानी PTI ने ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा ना लेने की बात की, जिस पर PTI की सियासी कमेटी का इजलास मुनक्किद हो रहा है, जिसमें ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने या ना लेने का फैसला होगा। इससे पहले सियासी कमेटी ने ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला किया था और इस हवाले से 2 हलकों में तो उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया गया था। दूसरी जानिब बानी PTI ने सलमान अकरम राजा का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है और वो अपने ओहदे पर बरकरार हैं। बानी PTI साथ के बाद गुफ्तगू करते हुए अपने इस्तीफे मंजूर ना होने की सलमान अकरम राजा ने खुद ही तस्दीक की। जहाँ तक मेरे इस्तीफे का ताल्लुक है, खान साहब ने मंजूरी नहीं दी। हमारा बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अपोजिशन लीडर हमारे उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब ही हैं। वो अपने मुकदमात लड़ रहे हैं, वो पेशावर हाई कोर्ट के सामने हैं। तमाम कानूनी जो इम्कानात हैं वो उनको पूरा करेंगे। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो कौमी असम्बली के लिए नाम जो खान साहब ने आज दोहराया है वो महमूद खान अशकज़ई साहब का है। सलमान अकरम राजा का मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन एक्स पर उनके इस्तीफे का जो है वो चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने सख्त नाराज़गी का उस पर इज़हार किया। पार्टी रिजिग्नेशंस एक सीरियस इशूज़ है, फिल्म ना चलाएं। सलमान राजा साहब समेत किसी को अपने पार्टी पोजीशनों पे ट्वीट नहीं करने चाहिए। पहले फैसला खान साहब करे, उसके बाद आप उसको नोटिफाई करें। 2-2.5 साल के बाद खान साहब की फैमिली मेंबर्स के अपराध को आपने अरेस्ट। मुल्क में नए इंतजामी सूबों की बहस भी बढ़ती जा रही है। गुज़श्ता रोज लाइव विद आदिल शाहज़ेब में हमने नए सूबों के हवाले से नून लीग और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानने के लिए वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम और पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी से बात की। उनका क्या कहना था वो भी सुनिए। पर कोई सर कलेक्टिव कोई डिबेट भी नहीं हुई और इस तरह पर पास भी नहीं हुई, न कोई कैबिनेट में न वैसे पास हुई। मगर वैसे आ रही कि अपना राय अगर आप मुझसे पूछे, मेरी जाती राय, मेरा जाती राय कि इसमें कोई हर्ज है नहीं। अगर सूबे ज्यादा हो जाए तो क्या फर्क पड़ना है। सूबों के हवाले से हमारा मौक़िफ़ हमेशा से बड़ा क्लियर है कि देखें ये पॉपुलर डिमांड पे बेस करती है बात, और अगर किसी सूबे के अंदर ये डिमांड है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली एक सूबे की जरूरत है तो उसका तरीक़ेकार जो है वो पाकिस्तान के आइन में दर्ज है। नाज़रीन, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मुल्क के नामवर लॉयर फैसल चौधरी हमारे साथ मौजूद है। फैसल चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा कि सलमान अकरम राजा का अचानक मुस्ताफ़ी होना, वो फिर मुलाकात होती है, दोबारा इस्तीफा वापस ले लेते हैं। इससे पहले भी एक दफ़ा हो चुका है और बैरिस्टर गौहर साहब आके कह रहे हैं जी आप ट्विटर पे अपने इस्तीफे और जो हैं वो नामंजूर करें। फिर उसके बाद इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का ऐलान, यानी मैदान खुला छोड़ने की जो है वो बात हो रही है। फिर कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होना, इन फैसलों को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये सियासी फैसले हैं? देखिए सर, ये फैसले जो हैं ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बेनिफिट पहले भी नहीं किया, आइंदा आज भी नहीं कर रहे और आइंदा भी नहीं करेंगे। एक सियासी पार्टी जो है अगर वो सियासी अमल में हिस्सा नहीं लेगी इलेक्शन में तो क्या करेगी? जंग लड़ेगी। ज़ाहिर है उनका तो काम है पॉलिटिकल पार्टीज का कि सियासी अमल में हिस्सा ले, और इस बात पे जो पॉलिटिकल कमेटी है वो फैसला करे कि क्या करना है। अब ये जो डिक्टेट कर रही हैं फैमिली की तरफ से, डिक्टेशन नहीं आनी चाहिए। मैं इस बात पे बड़ा कायल हूँ कि ये फैसले सियासी लोग हैं जो सियासी वो बात करें, और फिर ये जो कंट्रोल लिस्ट है उस पर भी लोगों को, पार्लिमानी कमेटी के लोगों को मिलना चाहिए कि वो कैसे जाएंगे, और उनको भी जाके दूसरी साइड में तो बताया ना। इमरान खान साहब को सिर्फ एक साइड अगर पता लगती है तो फैसले तो फिर वो मुनासिब नहीं होंगे। तो ये चीज़ें जो है पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहिए। और ये जॉइंट अपोजिशन ने भी ये कहा है, जो तहरीक तफज़े पाकिस्तान है, उन्होंने भी ये
सजेशन दिया कि आप इलेक्शन में हिस्सा ज़रूर लें, और इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। ये सियासी जमातों को इन इलेक्शनों में नहीं हिस्सा लेना तो फिर तो पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। तारीखी तौर पे पीपल्स पार्टी MQM को तहरीक इंसाफ ने 2008 में बाइकआउट करके या ना हिस्सा लेके कुछ फ़ायदा तो नहीं हुआ। इस तरह आप कामा कमेटियों से निकल जाएंगे तो उसका भी इस टाइम पे कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि ये असेंबलियों के निकलने का भी सियासत में टाइमिंग की बड़ी इम्पोर्टेंस होती है। वो टाइमिंग पे अगर फैसला न करें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। यानी अगर आप इस वक्त पार्लियामेंट से निकलेंगे तो वो अपने बंदे लगा देंगे, वो तो पहले ही आपको निकाल रहे हैं। तो इस तरह से जो सोच समझ के फैसले करने चाहिए। कल ना जो है वो आप महमूद खान अटकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर आपने बनाया, अच्छा है, वो कद काट के आदमी है, वो बात तो कर सकेंगे, लेकिन एक डायकॉटमी है, वो ये है कि इमरान खान साहब सियासी लोगों से बात नहीं करना चाहते और महमूद खान एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करना चाहते, तो कौन प्रिवेल करेगा? तो ये सवालात है ना जो कल उठने हैं, इनका तो आज ही आपने सोचना है ना कि क्या करना है। और जो अच्छा ठीक है चोई साहब, दूसरा ये बताइएगा कि फैसलाबाद में राना साहब के घर पे जो हमला हुआ, उन केसेस में सजाएं हो चुकी हैं। अगेन फवाद चोई साहब बरी हो चुके हैं, जैन कुरैशी बरी हो चुके हैं, और खुद PTI का सोशल मीडिया ये कह रहा है कि जी ये तो मिले हुए हैं इसलिए ये बरियत पे बरियत इनको मिल रही है। शिबली फराज और उमर अयूब जो है उनको कैद पे कैद मिल रही है। उमर अयूब साहब से तो मैंने पहले फोन करके खुद रिक्वेस्ट की थी कि अपना केस सीरियसली लें, ना ये एविडेंस पेश कर सके हैं, ना वहाँ पे उन्होंने केस समझ के लड़ा है, तो उसका फिर यही शख्साना होता है। जब आप पहले बाय की प्ली लेते हैं ना जी, तो टेक्निकली बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर आ जाता है, वो डिस्चार्ज करना होता है। फवाद चौधरी साहब के केस में हमने हर चीज़ पेश की है, अपने केस को केस समझ के लड़ा है। हमने कोई सियासी उस पर नहीं किया कि मातम करते रहें और ये कहें, हमने उसको अमली संजीदगी से लिया, और उसका जो है शख्साना है, ज़ाहिर है वो फिर हम जहाँ पे मौजूद नहीं थे तो उसकी गैर मौजूदगी का सबूत भी हमने ही देना था जो ये क्लेम करता है। तो मेरी सबसे बात हुई थी, हामिद रजा साहब से बात हुई थी, कमल से हुई थी, जरताज को मैसेज भेजा था, उमर अयूब साहब से 3 दफ़ा बात हुई। अब बंदा बता ही सकता है ना कि ये काम होने वाला, आप देख लें। अब अगर कोई ना समझे या ना संजीदगी से ले तो फिर मादिल उसमें क्या कर सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने केस अपने लड़े ही नहीं है, चाहे वो शिबली फराज हो, उमर अयूब हो, और आप ये कह रहे हैं बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो इन पर आता था, और अगर ये जाके वो दे देते, जिस तरह फवाद चौधरी साहब तो खुद भी पेश हुए हैं, अगर वो ये कह देते थे हम फैसलाबाद में थे ही नहीं, तो मामला खत्म हो जाता, आपके ख्याल में बरी हो जाता ये भी? देखिए ना, सबूत देते तो फिर ज़ाहिर है सजा होती, तो फिर आपके पास मवाद होता है ना गुफ्तगू करने का कि ये जी हमने सारा कुछ किया है। अब वो मैं देख रहा था कि कुछ इडियट्स वो लगे होते हैं अपना, उनको टेक्निकली बातों की समझ नहीं है। फवाद चौधरी साहब का हमने 7 महीने सजा काटी है, ये तो सारा एक दिन भी नहीं जी सजा काट के आए, ये तो भागे रहे हैं सारे। तो ये तो हमें बस बातें हैं, ये PTI वालों का सोशल मीडिया का ऐसे ही है, वो उनको समझ आती कोई नहीं है। जज्बाती से लोग हैं, प्यार भी करते हैं, इज्जत भी करते हैं, और फिर तनकीद भी ऐसे करते हैं। उनको सीरियस लेने की जरूरत नहीं होती, ना उनसे ऑफेंड होने की जरूरत होती है। करते रहे, दोस्त हैं, समझ जाएंगे बाद में क्या है। चौधरी साहब, दूसरा आप ये बताइएगा, अब ये लोग क्या करेंगे? क्या अब शिबली फराज हैं या उमर अयूब हैं, इनको क्या सरेंडर करना पड़ेगा, ये सजाओं के खिलाफ अपील कर सकते हैं, या अब इनको अरेस्ट भी किया जा सकता है? नहीं, सरेंडर तो करना पड़ेगा जी, जो कानूनी तौर पे एक रिक्वायरमेंट होती है सर, वो जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे तब तक तो बात नहीं, वो तो फिर आप अपनी अपील भी जो है वो खारिज हो जाएगी आपकी। सरेंडर तो करना पड़ेगा, और अगर छुपे छिपाते रहना वो अलग बात है। सरेंडर करने के अलावा टेक्निकली लीगली तो कोई ऑप्शन और होती कोई नहीं है, और ये गिरफ्तार तो ज़ाहिर है, और उसी अदालत के सामने सरेंडर करना होता है जिसने सजा सुनाई है, ये किसी और अदालत में भी नहीं जा सकते। तो ये एक टेक्निकल इशू है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। कोई स्ट्रेटजी इनके वकीलों ने बनाई होगी जो नजर नहीं आ रही, लेकिन चलो नजर आ जाएगी, कोई ना कोई तो इन्होंने हल निकाला होगा उसको। बहुत शुक्रिया फैज़ल सोल साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान के मारूफ लॉयर हैं, और उनके बकौल शिबली फराज और उमर अयूब को उसी अदालत में सरेंडर करना पड़ेगा जिसने सजा सुनाई। आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।